हम सभी को पता है कि भागवत गीता एक लेजेंडरी लाइफ जीने का ब्लूप्रिंट है। भागवत गीता आज कल एक दिन या 2 दिन की खुशी का ज़रिया नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल हैप्पीनेस की एक किताब है कि आप कैसे हमेशा खुश रह सकते हैं। पर जब भी एक आम आदमी भागवत गीता को उठाता है, कोई भी बुक उठाता है, तो उसको समझ में आने का प्रोसेस ही चालू नहीं हो पाता है। एक बार समझ में आ जाए तो फिर बात आती है कि हम कितना उसको समझ पा रहे हैं, उसको कितना हम ज़िंदगी में उतार पा रहे हैं। पर समझ में आना तो चालू हो, यही नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। उस माइंडसेट के डेवलप होने के बाद चीज़ें दिमाग में घुसनी चालू होती हैं। सो माइंडसेट कैसे डेवलप करना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ जो मेरे लिए वर्क किया, एंड आई एम श्योर कि ये आपके लिए भी वर्क करेगा। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ऑफिस जाते थे, काम करते थे। ही इज़ अ माइनिंग इंजीनियर, सो वो सैलरी अर्न करते थे और हम सब की परवाह करते थे। मम्मी उनकी फ़र्स्ट कमांडर थी, वो जो करना चाहते थे मम्मी उसको करती थी। शी इज़ अ होम मेकर। सो जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए थी, एज अ किड्स, हम लोग 3 भाई बहन थे, तो हमको जब भी कोई चीज़ चाहिए होती थी, कोई सामान चाहिए होता था, तो हम पापा का मूड देखते थे। पापा आज खुश हैं तो पापा से मांगेंगे, पापा को कुछ करके दिखाते हैं, पापा को कुछ प्रूव करते हैं तो पापा बहुत खुश हो जाएंगे, तो वो हमारे मन की चीज़ करेंगे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि पापा घर के सीईओ थे। वो सबसे ज़्यादा परवाह करते थे और एक बड़ी पिक्चर दिमाग में लेके चलते थे कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, बच्चों का करियर कैसे हो, वाइफ किस तरह से रहे, बच्चे क्या कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे, किस स्कूल में जाएंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे। सो इन सब चीज़ों का एक होलिस्टिक सेंस उनके पास था। प्लस वो अर्न करते थे और वो हम सब के लिए रिसोर्सेज क्रिएट करते थे। वो गुस्सा करते थे तो हम डांट खाते थे। वो जब प्यार करते थे तो हमें प्यार मिलता था। जब वो कहीं बाहर जाते थे तो हम सब के लिए चीज़ें लेकर आते थे। तो हम सब उनकी बातें सुनते थे, आज भी सुनते हैं, पर उस ज़माने में और ज़्यादा सुनते थे जब हम छोटे थे। क्यों? क्योंकि पापा घर के सीईओ थे। सिमिलरली जब हम सब थोड़े बड़े हुए, स्पेसिफिकली मैं अगर अपनी बात करूं, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज़ में हमने काम करना चालू किया, तब हमने ये देखा कि हमारे सीईओ अब हमारे पापा नहीं है, हमारे सीईओ अब कंपनी का सीईओ है। तो अब हमको क्या फ़र्क पड़ता था? हमारे प्रमोशंस होने चाहिए, हमारी सैलरीज बढ़नी चाहिए। तो ये कब होगी? जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के काम आएंगे। तो सीईओ के काम आने का मतलब क्या है? कंपनी की सेल्स अच्छी होनी चाहिए, कंपनी की रेप्यूटेशन अच्छी होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ खुश होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ के अंदर एक मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का माहौल होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सीईओ की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खरा उतरेगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसका प्रमोशन बढ़ेगा, उसका प्रमोशन होगा और वो कैरियर में आगे बढ़ेगा। ठीक है? सो ये बात हो गई घर की, ये बात हो गई ऑफिस की। अब एक बड़ा सेंस डेवलप करते हैं होलिस्टिक लाइफ का। ठीक है? अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, बियॉन्ड योर ऑर्गेनाइजेशन, बियॉन्ड योर पेरेंट्स, बियॉन्ड योर फैमिली, एक इनर हैप्पीनेस चाहते हैं। तो उसके लिए किसको खुश करना पड़ेगा? सोचिए, मैं बताती हूँ। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये दुनिया कौन चलाता है, ये नेचर कौन चलाता है, ये फूल, पौधे, पत्ते, आप, मैं, जानवर, इन सबको कौन चलाता है, इन सबको किसने बनाया है, इन सबको मैनेज कौन करता है। इसके हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। हिंदू इसे भगवान बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, इसे शंकर जी बोलेंगे, इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। क्रिश्चियंस इन्हें जीसस क्राइस्ट बोलेंगे, मुस्लिम्स इन्हें अल्लाह कहेंगे। सो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग बातें कहेंगे। कुछ नए प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग इसे मदर नेचर कहेंगे। चलिए, फॉर एग्जांपल मैं इसे भगवान कृष्ण कहती हूँ। ठीक है? तो ये सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं, ये कृष्ण की दुनिया है। कृष्ण ये पौधे बनाए, मुझे बनाया, आपको बनाया, इस धरती को बनाया, इन जानवरों को बनाया। तो कृष्ण हुए इस दुनिया के सीईओ। ठीक है? तो अब मुझे अगर अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम करूँ, हमेशा खुश रहूँ, आगे बढ़ूँ और अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील हो, तो मुझे कृष्ण के काम आना पड़ेगा। कृष्ण है सीईओ जिसको अल्टीमेटली हम सब सर्व कर रहे हैं। सो किसी भी सीईओ का सबसे बड़ा एजेंडा क्या होता है? वो जिस इकोसिस्टम के ऊपर लीडर बन के बैठे हैं, उस इकोसिस्टम की होलिस्टिक ग्रोथ, उस इकोसिस्टम में हार्मोनी। जिस तरीके से बचपन में पापा चाहते थे कि बच्चे लड़े नहीं, अच्छा पढ़ाई करें, भविष्य में अच्छा करें, अच्छा खाएं, अच्छे से सोएं, अच्छे कपड़े पहने, उसी तरीके से
दुनिया का जो सीईओ है, जो कृष्ण है, जो कृष्ण भगवान है, वो ये चाहते हैं कि हम सब हार्मोनी में रहें, हम सब हेल्दी रहें, हम सब एक नेचर के साथ एक सामंजस्य में रहें। तो अगर आपके काम कृष्ण के इन पर्पस को फुलफिल करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो आप खुश रहेंगे। कोशिश ये कीजिए कि आप कृष्ण के काम आ सकें। अगर आप इस दुनिया के सीईओ के काम आएंगे तो आप हर किसी के काम के हैं। आप लार्जर गुड के बारे में सोच रहे हैं, आप लार्जर हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हैं, आप लार्जर ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, आप लार्जर प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कृष्ण के काम आने के कई तरीके हो सकते हैं। कृष्ण को मैं मेरी भावना से काम आ सकती हूँ, मतलब कि मैं उन्हीं के बारे में सोचूं, मैं उनके मैं ये सोचूं कि मैं कैसे उन्हें खुश कर सकती हूँ, मैं कैसे उन्हें सबसे ऊपर रख सकती हूँ, कैसे उनके बारे में पूरे समय सोच सकती हूँ। ये हो जाएगा भक्ति योग, भावना से कृष्ण तक पहुँचना। मैं कृष्ण तक ज्ञान से भी पहुंच सकती हूँ। मुझे पता है इस दुनिया में सब कुछ कैसे वर्क करता है, कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ हार्मोनी में है, कैसे मैं हर दिन में ऐसी एक्टिविटीज़ करूँ जो लोगों को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी को भी हार्म नहीं करे और मैं उस तरफ आगे बढ़ूँ। तो ये क्या होगा? ज्ञान योग। मैंने मेरे ज्ञान से कृष्ण तक पहुँचने की कोशिश की। एक रास्ता और है, कर्म योग। अपने कामों से कृष्ण तक पहुँचना, लोगों की मदद करना। इस इकोसिस्टम में, जिस इकोसिस्टम में आप रहते हैं, हमेशा ये सोचना कि मैं कैसे लोगों के काम आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, कैसे मैं उनकी कुछ मुश्किल सुलझा सकती हूँ, कैसे मैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हूँ, कैसे मैं उनकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा कर्म योग। सो ज्ञान से, कर्म से, भक्ति से आप कृष्ण के काम आ सकते हैं। तो जब आप कृष्ण के काम आएंगे, जो कि इस दुनिया के सीईओ हैं, अपनी लाइफ को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने नॉलेज को इस दुनिया के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, इस दुनिया की होलिस्टिक प्रोग्रेस के लिए आप यूज़ करेंगे, सो डेफिनेटली आप खुश होंगे। आज, कल, परसों नहीं, हमेशा के लिए खुश रहेंगे, सस्टेनेबिलिटी के साथ खुश रहेंगे और ये खुशी लास्ट करेगी। सो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जो आपका सीईओ है, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ, आपकी सैलरी हाइक, आपका प्रमोशन तभी पॉसिबल है जब आप उसके काम आएंगे, जब आप उसके इनिशिएटिव्स में उसकी मदद करेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जैसे बचपन में पापा के साथ, पापा को ध्यान रख के हमने चीज़ें की, ऑफिसेज में आके हमने बॉसेस को देखकर उनके हिसाब से, उनके एजेंडे, उनके गोल्स में कंट्रीब्यूट करके ग्रोथ पाई। इसी तरीके से ज़िंदगी में लाइफ के सीईओ, इस दुनिया के सीईओ, इस अर्थ के सीईओ के काम आके आप मदद करेंगे। अब आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, मैं एक कृष्ण नाम दे रही हूँ। आप चाहे मदर नेचर कह लीजिए, मदर अर्थ कह लीजिए। सो नाउ आई एम श्योर कि विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन योर माइंड, जब आप भगवद गीता उठाएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ में आना ज़रूर चालू होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, और अगर आप कहीं स्टक हैं तो वो भी बताइएगा। देखेंगे कि इसके बारे में क्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा।